हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मैंने इससे पहले ना एवरीवन, मैंने इससे पहले एक वर्नर थ्योरी करवाई थी, उसकी वीडियो अभी आपको सेंड हो जाएगी। तो उसका रिवीजन करना है, इसके बाद उस लेक्चर के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है हमने करी थी वर्नर थ्योरी। क्या करी थी हमने? वर्नर थ्योरी हमने क्या करी थी? एक्सप्लेन करी थी। वेट फॉर अ मिनट, मैं साइड जगह बदल देता हूँ। हाँ, सो एवरीवन, वर्नर थ्योरी जो थी हमारी, वर्नर थ्योरी थी उसके वर्नर थ्योरी में हमने जब देखा और पढ़ा हमने, तो हमने जाना कि वर्नर थ्योरी के कुछ लिमिटेशन थे। वर्नर थ्योरी के कुछ लिमिटेशन से क्या क्या लिमिटेशन थे कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड नॉट अदर, यानी कि कुछ फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही, कुछ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्या बना रहे थे कि वो हमारा शो कर रहा था। जो कुछ ही एलिमेंट, उसने सर्टेन एलिमेंट को शो करके दिखाया था उसमें। और दूसरा था कि वाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज डेफिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिया है क्या उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री है, उसके बारे में बताया नहीं था। क्यों? मतलब उसकी फिक्स ज्योमेट्री रहती है। सॉरी, मैंने गलती से बोला। क्यों? वाई? क्यों उसकी फिक्स ज्योमेट्री रहती है, ये नहीं बता पाया था। बस ये बता दिया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन देगा और ऐसा वगैरह होगा, पर पता ही नहीं था फिक्स तरीके से। पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ना ही डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है गाइस? इतनी बात क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं वर्नर थ्योरी में। व्हाट इज सेज वर्नर थ्योरी सेज? वर्नर थ्योरी पता है क्या कहती थी? आपने ऑर्बिटल पढ़े हैं? जैसे एस का रहता था स्फीयर, पी का क्या रहता था, मैं नाम भूल गया जस्ट इसका, ये नाम भूल गया मैं इसका, इसके बारे में बताता हूँ। और एस, जैसे एस का था, ये पी का था, और ठीक है, ये वगैरह आपने ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भूल चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं उसको जल्दी बता दूँ क्योंकि यार 11th की जीते और मैं 12th में पढ़ रहा हूँ ना, तो बेसिकली भूल गया हूँ थोड़ा सा। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या इसने वो दिया था। इसने देखो, ये एल क्या है? ये लीजेंड्स विद लोन पेयर, यानी कि ये लोन पेयर आप क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। एम क्या है? मेटल विद वैकेंट ऑर्बिटल्स। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो अच्छे से समझ में आ रहा है। एल क्या है? आपको पता है मेटल, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लीजेंड्स। किस किस तरीके से? लोन पेयर के हिसाब से देता है। तो कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से ये लेता है। ये कहता है भाई दो, और ये कहता है ये कहता है ये लो दो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहता है एम, ये लो दो मुझको। और क्या बना देता है? लीजेंड्स मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? अगर आपको वीडियो में जूम का आ रहा होगा ना, तो बेसिकली मैंने जो पुराना 500 रुपये का फ़ोन लिया था, तो उसमें जूम इन का ऑप्शन है, तो आपको बीच बीच में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ इसको नेगलेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना, और अच्छे से इसको देखना है। सो दूसरा क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल शुड बी इक्वल एनर्जी। अब जब देखो, मैं आपको एक बेसिकली एक फंडा बताऊं, यार ये बताओ, मान लो कि मेरे पास एक रेड कलर है और मेरे पास एक वाइट कलर है, दूसरा भी मेरे पास वाइट है, तो आपको पता रेड की एनर्जी कुछ और होगी, मान लो कलर है, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, और इन वाइटों की एनर्जी कुछ और होगी। पर अगर मैं रेड को वाइट दोनों में मिला दूं, वाइट में रेड को मिला दूं, तो क्या बनता है? पिंक बनता है। यहाँ भी पिंक बनेगा। अब दोनों की एनर्जी क्या हो रहेगी? सेम रहेगी। ऐसे ही जब लीजेंड्स मेटल को क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको? मेटल को। तो ये क्या बन जाता है? ये इक्वल एनर्जी बन जाती है। पहले क्या थी? इनकी अलग अलग एनर्जी थी, अब क्या होगी? सेम एनर्जी बन गई है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल शुड बी इक्वल एनर्जी, वही मैंने बात बताया था कि इनकी जो मेटल की वो इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। और मेटल कैन यूज़, हम मेटल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक तो N-1D, NS में और NP में। ये बेसिकली DSP क्या रहते हैं आपके? ब्लॉक। पढ़ा होगा ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक।
तो n-1 जो आपको दिखाई दे वो आपका n-1 ns और np ऑर्बिटल्स रहते हैं, दो में डिवाइड होता है। एक आपका खाली ns np nd ऑर्बिटल्स रहता है, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है वो अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो ये क्या आता है, फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी, ये क्या है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, तो रहती है sp3 हाँ sp2, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या करते हैं, ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इनकी इक्वल ऑर्बिटल्स बनाते हैं ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री को शो करने के लिए। अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बेसिकली दो फर्दर में डिवाइड होती है, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि सर क्या ये पोस्टुलेट्स है, जो भी मैंने आपको बताया ये पोस्टुलेट्स है, ठीक है। सो ये क्या रहता है, ये रहता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या रहता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा रहता है आपका आउटर, क्या रहता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक तो रहता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक रहता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर की तरफ है। समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप जब उसको बाद मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आप थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से देखो। इनर क्या रहता है, इनर रहता है n-1d ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो उसको मैंने यहाँ बताया था, ये मेटल, इसको मैं कहता है। दूसरा रहता है आउटर nd, जो हमने बात करता था ns np, ये क्या रहता है, nd ऑर्बिट, आउटर nd ऑर्बिटल यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब हम उसका जो हमारा कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिया जाएगा तो उसमें हमें बताना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो कम रहता है, और इनका क्या रहता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनका क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। टू अंडरस्टैंड, इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को, फर्स्ट वी हैव टू सी लीजेंड स्ट्रेंथ। इससे पहले हमें लीजेंड्स के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, इनका स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो जो भी मैंने पढ़ा है ना अभी, उसके लिए आपको बस इतना याद रखना है कि मान लो मेरा CONH36 है, ठीक है, और यहाँ Cl3 नेगेटिव कुछ दिया जाता है आपको, तो उसमें हमें देखना कि जो NH3 का है ना, NH3 में जो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, इस बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी हम वो पढ़ेंगे। अब तुम कह रहे हो सर ये आपने जो अभी पढ़ा है वो क्या था, वो अभी ना बाद में आपको पता चल जाएगा, अभी आप इतना जान लो, बस आप ना इतना जान लो कि जो NH3 है ना, इनकी हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं, जो कि हमारा जो कि हमारा कौन सा था, पिछली वो वर्नर थ्योरी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे। अब हमने देखा कि strong and weak field concept is not explained by VBT, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो, जो हम कह रहे हैं ना कि हमें पहले चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है वीक फील्ड है, वो जो कंसेप्ट है वो VBT ने नहीं दिया था, वो VBT ने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था। VBT ने जो अपनी बनाई थी ना स्टोरी, उसमें कुछ इशूज़ आ गए थे, उस इशूज़ को किसी और साइंटिस्ट ने उसको वो करा था। तो हम ये लाइन कभी भी पूछी जा सकती है कि यह वीक फील्ड कंसेप्ट इसकी वो थी, कंसेप्ट था, तो आप कहोगे नहीं। हेयर ओनली गिविंग अ ब्रीफ आइडिया फॉर बेटर अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक ब्रीफ आइडिया है जो कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। सो लीजेंड्स क्या होते हैं, लीजेंड्स जो हमारे साथ वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लीजेंड्स वो होते हैं।
तो लीजेंड्स जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स और एक आपका रहेगा वीक फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स का और एक वीक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स को कुछ इस तरीके से समझो, जिस तरीके से देखो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पीएम आते हैं या वगैरह कोई भी आता है, तो क्या है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब भी वो आते हैं ना, जब भी वो आते हैं तो लोग बाग ना एक रास्ता निकाल देते हैं उनके लिए, साइड हो जाओ, जो कहते हैं ना कि स्वागत तो करो हमारा। ये आपने देखा होगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं ना उनके लिए जगह आराम से बन जाती, उनके लिए जगह आराम से बन जाती, कोई हंगामा क्रिएट नहीं होता। मतलब लोग जो है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स का इतना मतलब समझो कि मान लो इलेक्ट्रॉन है कोई भी हो ना, उसको जगह दे देते हैं निकलने के लिए। क्या क्या दे देते हैं? जगह रहने के लिए, रखने के लिए। अब बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना पढ़ो कि ये इनसे डरते कोई। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स वो है कि लोग बाग इससे डरेंगे, साइड हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये, वीक का मतलब ये है कि आप आपके जैसा और मेरे जैसा चलता फिरता एक वीक फील्ड है, यानी कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं होगी, हमारी कोई इतनी जगह नहीं बनेगी जो वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड में बन जाती है। इतनी बात क्लियर। जैसे कि एग्जांपल कोबाल्ट, सी एन नेगेटिव या NH3। वैसे NH3 का कुछ एक्सेप्शन भी है। फिर आता है आपका वीक फील्ड, कांट पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड वो होते हैं, देखो ये तो रहा पेयर, जिनके पेयर बनते हैं, जिनके क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। और जिनके नहीं बनते उनको कहते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं, वीक फील्ड कहते हैं। जैसे कि H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अब फंडे की तरफ से। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से ये वो होता है। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, सो हम बात करते हैं लो ठीक है, ये क्या है, ये पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि लो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही तो हुआ, लो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन, जैसे कि आपको मैं बात करूँ लो स्पिन कैसे होगा। लो स्पिन का मतलब ये, जैसे मान लो कोई एस चार्ज, कोई एस ऑर्बिटल है, उसमें दो क्या है ये। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है दोनों के दोनों अपोजिट है, दोनों के दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन। इनकी एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये क्या है, ये आपके पेयर्ड है, कि आपके पेयर्ड है, ये क्या आपके पेयर्ड है। यानी कि इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की घूम रहा है। अगर मैं आपसे नेट उसकी बात करूं कि इस पे ये वैसे नेट चार्ज तो नहीं कह सकता, चार्ज कह लो कुछ भी कह लो, वो कितना आएगा, वो बेसिकली लो आएगा। क्यों? क्योंकि आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट है तो ये कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएगा। ठीक है ना? ये किस में होता है लो स्पिन, ये आपका लो स्पिन जो है आपका बेसिकली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता है। पता चला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होता है, जिससे के कारण ये कट जाते हैं आपस में। कटना नहीं कह सकते, या कह सकते हो लो, लो। चलो एक वो बताता हूँ कि कैसे। मान लो कि आप कवारे थे, तो कवारे में आप कहीं भी जा सकते। जैसे मैं बैचलर की बात करूं, ठीक है, राइटिंग स्पेलिंग पर मत जाना, बैचलर की बात करूं, जैसे आप और मैं बैचलर है होंगे, बैचलर 12th में पढ़ते होंगे तो बैचलर ही होंगे, तो आपका ना, ठीक है, आपका आपकी पत्नी पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, सॉरी पत्नी पर नहीं, अपने माँ बाप पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। क्या है? ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। आपका मन करे आप 12-12 बजे तक बाहर घूमो, 1-1 बजे तक घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, आप फ्री हो। आप क्या हो? फ्री हो। बैचलर में क्या होता है, फ्री हो जाते हैं। पर अगर आपकी मैरिड होगी तो अब आपका 12-12 बजे घूमना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो मैं बैचलर को डिनोट करूंगा एक एक स्पिन से,
और इसको करूँगा मैं अपोजिट स्पिन से, यानी कि जोड़ा, जोड़ा शादी का जोड़ा। और ये क्या है, बैचलर का साइन यानी कि सिंगल, जो मैं और आप हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बैचलर हो गया यानी कि ये पेयर्ड है। अब ये पेयर्ड है यानी कि अब इसका घूमना फिरना बंद हो गया, यानी कि ये लो स्पिन हो गया। क्या हो गया, लो स्पिन हो गया। इतनी बात क्लियर है, आपका लो स्पिन हो गया। बेसिकली आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अब ये लो स्पिन हो गया। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने FeCN6-4, तो FeCN6-4 है, ठीक है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। अब इसमें देखो Fe क्या है, Fe मेरा मेटल है, Cn क्या है, मेरा लीजेंड है, क्या है, लीजेंड है। अगर मैं इस पर चार्ज पूछूँ तो इस पर चार्ज कितना है, x प्लस -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 6 x इक्वल टू +2, यानी कि Fe पर चार्ज कितना है, +2। अगर मैं खाली आपसे Fe का पूछता कि क्या था, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26, मैं वैसे पूछता, खाली Fe के बारे में पूछता, तो Fe के बारे में अगर मैं आपसे कहता कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप ऐसे लिखते आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2, ये लिखता 3d6 4s2 लिखता, 3d6 4s2 लिखता। अब 3d6 4s2 लिखता और मेरे पास क्या आ गया, Fe+2 का चार्ज आ गया, Fe+2 का चार्ज आ गया। अब +2 चार्ज आ गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे यानी कि ये S2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। अब D पर चार्ज, ठीक है, अब ये D पर, वैसे D पर के कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रहते हैं। और अब इन पर क्या लगा दो, जो चार निकल के, तो अपोजिट स्पिन लगा दो, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं इसलिए ज़्यादा बेस पर नहीं जा रहा क्योंकि आपने 11th पर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, मतलब उस टाइम पर आपको पढ़ना चाहिए था, वो आपकी गलती थी अगर आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब बेसिकली ये देखो कि Fe पर +2 चार्ज है और इसमें से S2 निकल गया, S मतलब ये, ठीक है। और मैं एक और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4p, ये आ जाएगा आपका 3d, ये आपका आ जाएगा 4s, ये आपका आ जाएगा 4p आ जाएगा आपका, ठीक है। बस ये समझो कि S हट गया जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो, अब आपको समझ रहा है। अब आफ्टर Cn नेगेटिव, आफ्टर Cn नेगेटिव अब क्या करेगा, जो ये F है इसके चारों तरफ कौन लगेगा, Cn नेगेटिव लीजेंड्स आएंगे, लीजेंड्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे ना। और Cn कितने हैं, Cn आपके 6, Cn आपके कितने हैं, 6। और बेसिकली Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, यानी कि इसके आने पर इलेक्ट्रॉन साइड हो जाएंगे, साइड खसक लेंगे। मैंने यही कहा था ना, इसमें इतनी पावर होती है कि साइड को खसका देते हैं इसको। तो बेसिकली आपका जब Cn नेगेटिव इसके साथ वो करेगा, लीज वो मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें देखो क्या बनेगा, Fe+2 पर आपका बनेगा, ये आपके 5 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s एंड ये कितना आ गया, 4p, 4p आ गया। ये कितना था, 3d, ये आपका था 4s, ये आपका था 4p, ठीक है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग, यानी कि Cn नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग देकर साइड खिसक लेंगे, ये वाला तो यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। अब क्या बन गया, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, क्या बन गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब ये शादीशुदा हो गए, ठीक है, ये अब क्या हो गए, शादीशुदा हो गए। और जो Cn नेगेटिव कितने थे, 6 थे, वो इनमें चले जाएंगे, एक तो यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चले जाएंगे, पेयर मतलब डबल स्पिन नहीं आएगा, खाली ये आएगा। इतनी बात क्लियर है। पहले तो ये साइड हो चुके थे क्योंकि Cn नेगेटिव क्या था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब इसमें ये चला गया, क्या चला गया, ये
यहाँ पर चला गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या देख रहे हो तुम, जब भी आप क्या हो जाओगे, आप जब भी शादीशुदा हो जाओगे तो आपका क्या स्पिन क्या हो जाएगा, स्पिन आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब तुम इसको मत देखो, इसके बॉक्स को मत देखो, जो ये हमारे ना ये लास्ट के बचे हुए, ये मत देखो, ये तो सी एन नेगेटिव के आने इस वजह से हो। अब आप एफ ई में देखो, ये क्या हुआ, ये आपका पेड़ हो गए, ये शादीशुदा हो गए, यानी कि अभी जिंदगी नरक हो गई। नरक तो नहीं कह सकते, बेसिकली इनके घूमना फिरना बंद हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लो स्पिन, और लो स्पिन को ही हम कहते हैं n-1d। अब इसमें आप n किसको मान सकते हो, 4 को मान सकते हो, 4 - 1 3, 3d। इतनी बात क्लियर। या आप 4 मानना चाहो तो इसमें से मान लो 4 को, 4 - 3 यानी कि 3d आ जाएगा यहाँ पर। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। यही आपका वो रहता है, मतलब इतना भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने पढ़ा था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, अब मैं बात करता हूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्या होता है। दिखाई तो दे रहा होगा ना। बेसिकली मैं 2 मिनट के लिए अपनी लाइट बंद करता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। दिखाई दे रहा है, लाइट को ऑन ही रहने दो, ठीक है। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, अब हाई स्पिन में ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसका आपका हाई स्पिन हो, जिसमें क्या हो, हाई स्पिन। अब हमने लो स्पिन की बात करी थी। अब तुम देखो, अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसका, मैं एग्जांपल लेता हूँ FeH2O6 3 पॉजिटिव, FeH2O6 3 पॉजिटिव ले सकता हूँ। इसमें ये क्या है, मेटल, ये क्या है, लीजेंड, ठीक है। मैं इस पर चार्ज पूछता हूँ तो चार्ज निकालो, चार्ज पर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। Fe पर कितना चार्ज आएगा, +3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता चले कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अभी वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो Fe पर +3 चार्ज हो गया। अब देखो Fe पर वैसे कितना था, ये था आर्गन, आर्गन 3d6 एंड 4s2, ये था। यानी कि आपका 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब 4s, अब देखो ध्यान से सुनना, क्या है, Fe पर कितना वो रहता है, 26 रहता है। अब Fe पर +3 चार्ज हो गया, यानी कि एक तो इसके साथ उड़ जाएगा और इससे इसके साथ उड़ जाएगा, यानी कि अब इसमें कितना बचा, इसमें 3d5 और 4s2 है ही नहीं। यानी कि मैं अब यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 3d 4s 4p, ये हो गया। अब देखो, जैसे कि हमने ऐसे करने के बाद हमने क्या करा था, अब हम करेंगे आफ्टर H2 अप्रोचेस, आफ्टर H2 अप्रोचेस। अब मुझे बताओ H2 क्या है, वीक लीजेंड है, यानी कि हम आपके जैसा है, कोई साइड नहीं होगा। यानी कि अब की बार जो आपका वो बन रहा था, ठीक है ना, ये बन रहा था आपका, ये 4s था, ये 4p था, ये 3d था, ये 4s था, 3d 4s 4p था। अब 3d 4s 4p था, अब H2O के आने के बाद कोई साइड नहीं होगा। भाई हम तो नहीं हो रहे, तू थोड़ी ना प्रधानमंत्री है, ये कहेंगे। अब H2O को बेचारे को यहाँ पर, अब H2 कितने 6, यानी कि अब इसको यहाँ पर सेटल होना पड़ेगा। एक यहाँ पर कितने हो गए, कितने हो गए 4। अब D को भी बुलाना पड़ेगा, 4D, 1 2 3 4 1 5, एक यहाँ पर लग जाएंगे, देख रहे हो, यहाँ 4D है, ये यहाँ पर जाएंगे। ये क्या है, बेसिकली ये H2 के हैं,
H2 को है और ये H2 को है भैया ये, ठीक है। ये H2 के हुआ है इलेक्ट्रॉन, अब साइड नहीं हो गए। पहले उसमें जब स्ट्रॉन्ग था तो साइड हो जाया करते थे। अब इससे हमें क्या पता था, अब ये क्या है, ये सारे के ये जो है हमारा जो 3D में ये बचा, ये क्या है, कवारे हैं। कवारे यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको बेसिकली ND, NS, NP कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी बात क्लियर है ना, तो इसी बात पर वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कुछ तो सपोर्ट करो यार। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नज़र रख लेना, मैं बार बार कॉपी पर नहीं करूँगा क्योंकि ये जब मैं हाथ चलाता हूँ ना, देखो मैंने जैसे ही चलाया तो ये क्या करता है, ये उस पर चला जाता है, बेसिकली कैमरा जूम करने लगता है। जैसे कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये करता है ना, जूम करता है ये, तो बाद में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देख लो कैसे है। कोऑर्डिनेशन अगर आपका 4 होगा यानी कि sp3 होगा। अब sp3 पर क्या होगा आपका, वीक लीजेंड होगा। sp3 पर क्या होगा, वीक लीजेंड। सर कैसे होगा, हम आगे भाई पूरा डिस्कस करेंगे, कोई लेने चिंता करने की बात नहीं है। तो sp3 अगर आपका होगा तो वीक लीजेंड है, उसका वो टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल का डायग्राम बेसिकली आपके स्क्रीन पर है। DsP2 ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा, स्क्वायर प्लेनर, इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। sp3D वीक लीजेंड होगा जिसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। sp3D2 इसका वीक लीजेंड होगा जो कि ऑक्टाहेड्रल होगा, और D2sp3 मेरा ऑक्टाहेड्रल होगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। बेसिकली आपके सामने वो भी दिया गया है। अब देखो ये इतना पढ़ लिया, यहाँ पर देखो। अब देखो फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद लीजेंड ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑफ मेटल के, वो ओवरलैप किसके साथ करते हैं, लीजेंड्स के साथ, बताया हुआ है, अभी बताया था। फिफ्थ पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या ज्योमेट्री है। सेकंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्स की क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली दो जगह डिवाइडेड होती है, बेसिकली 2x डिवाइडेड। देयर इज वन पैरामैग्नेटिक एंड अदर इज डायमैग्नेटिक। In paramagnetic there is unpaired electron present, and diamagnetic there is paired electron present. Unpaired this is bachelor and paired is a married. Okay, where is unpaired आपका होगा तो spin magnet। देखो अगर वो अनपेयर्ड है तो स्पिन करेगा, स्पिन एक जगह ही करेगा। बेसिकली आपने पता होगा ये जब आपका इलेक्ट्रॉन एक जगह मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। अब बेसिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसे ही ये एक जगह मूव करेंगे ना, एक जगह मूव करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, यानी कि कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा। बेसिकली आपका ये फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा है डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी कि बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करेंगे तो ज़्यादा इस पर वो करंट वरंट कुछ नहीं बनेगा बेसिकली। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये बेसिकली ये दिया गया, अगर आप 1 पुट करते हो तो ये 1.73 दिया गया है, 2 पुट करते हो इनकी जगह तो आपको 2.82 दिया गया है। ठीक है ना, और अगर मान लो, ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह तुमसे कह दिया जाए भाई मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो 2.82 बोर मैग्नेटोन है, तो आप कैसे समझोगे, तो आपको जो पॉइंट के आगे वाला नंबर रहेगा ना वही आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतना क्लियर है गाइस। ये फॉर्मूला जो है वो आपके लिए पैरामैग्नेटिक के लिए है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में बेसिकली एग्जाम्पल्स में रुकना ज़रा, मैं नोटबुक का पेज पलट, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सब लिखा है क्या आपने? तो एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमने ट्राई करा और फर्स्टली आपका क्या आएगा, FeCN64 नेगेटिव, यानी कि इस पे चार्ज कितना, सॉरी क्या इसकी ज्योमेट्री रहेगी है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, इनर ऑर्बिटल रहेगा या आउटर रहेगा, लो स्पिन रहेगा, सब निकालेंगे इस एग्जांपल से। जो अभी ने बताया था सब कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो Fe क्या है, मेटल, Cn क्या है, लीजेंड, ठीक है। Fe पर पढ़ाया हुआ है आर्गन 3d64s2 ये है, ठीक है। अब Fe पर चार्ज कितना बन जाएगा, तुम निकाल सकते हो ना, इस पर जो चार्ज बनेगा +2 का बनेगा। अब +2 से चार्ज बनने से 4s2 कट जाएगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, ठीक है, 4s एंड आपका बनेगा, ये आपका बनेगा 3d 4s एंड 4p। बोले तो नहीं होना इतना कुछ, ठीक है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। अब Cn के आ जाने से, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लीजेंड के आ जाने से क्या होगा आपका, Cn इज नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लीजेंड, सो Fe+2 पर कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3, ये ऐसे बन जाएंगे, अभी आपने पढ़ा होगा, और ये ऐसे के ऐसे नहीं, सॉरी ये खाली हो जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, तो अभी खाली हो जाएंगे। अब Cn कितने हैं, Cn मेरे 6, Cn मेरे कितने 6, यानी कि 6 जगहों को कैप्चर कर लेंगे, इकेरा 2 3 4 5 6 जगह को कैप्चर कर लिया। ये बेसिकली क्या था, ये आपका 3d था, ये आपका 4s था, और ये आपका क्या था 4p। इसमें ये d था, अब d था तो कितने Cn ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करा, 2 को, सो d2। इसमें s के 1 को s, p के 3 को s, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन। आगे d2sp3 आ गया। अगर ये d2sp3 है तो मेरा ऑक्टाहेड्रल है, क्या है मेरा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। सब आप अनपेयर्ड, यानी कि सभी शादीशुदा हो चुके हो, हमने इनकी सबकी शादी करवा दिया। Cn जो इनके दादाजी थे उनकी जिद थी कि इनकी शादी करवाना था, ठीक है। अगर ये क्या है, तो भाई स्ट्रॉन्ग लीजेंट है। स्ट्रॉन्ग लीजेंट का मतलब क्या हुआ, अभी आपने इनर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था ना, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आपने उसमें क्या देखा था, उसमें आपका आया था n-1d, तो ये n-1d होगा, अगर ये n-1d है तो ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये लो स्पिन करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यार इतने पॉइंट बता दिए, बहुत नहीं है। और एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डायमैग्नेटिक, पढ़ी आपने, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी पॉइंट, सर लो की कराओ, ये अब तो आपने करे हुई थी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ो, हाई स्पिन। सो FeH2O6
3 पॉजिटिव। डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कभी ये कहो कि सर क्या क्या कर दिया। Fe पर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। +3 की वजह से 1 2 3, ठीक है, ये क्या है 3D 4s, ये क्या आएगा, ठीक है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है, फिर आपका एक और डी आएगा, 4d आएगा। अब देखो इसमें क्या था, आर्गन था 3d6 4s2, इस पर चार्ज कितना +3 है कि ये तो उड़ेगा उड़ेगा, इसके साथ एक 6 में से एक उड़ेगा, यानी कि अब ये क्या आ गया, ये आ गया। अब H2 के आ जाने से यानी कि ये क्या है, वीक लीजेंड है, यानी कि घंटा इस पर फर्क पड़ेगा। तो इनको यहाँ जाना होगा। अब ये यहाँ चले गए तो देखो 1 2 3 4 5 6 या जाइए। S का कितना यूज़ करा, 1, P का कितना यूज़ करा, 3 4, D का कितना यूज़ करा, 2, sp3 d2 sp3 d2 आ गया। यानी कि अब ये क्या है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या है, आउटर वो है, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये ND वगैरह या NS NP वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ जाएगी, 5.91 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, एक और ठीक है। मेरी आइसक्रीमों पर नज़र मत रखना बच्चों, कभी तुम्हारी नज़र कॉपी पर ना हो करके आइसक्रीम पर है। CO4, ठीक है, ये अब NiCO4 है, ये क्या है, मेटल। C क्या है, लीजेंड। और अभी आपने पढ़ा है ये लीजेंड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, पढ़ा है ना। अब ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो निकल है, मैंने ट्रिक है मेरी एक, साइंस टीचर वेरी क्यूरल मांगे फेयर